करते हैं क्वेश्चन से, जो कि क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके ट्रिग्नोमेट्री से मोर देन 95% चांसेस है क्वेश्चंस आने के आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, उसमें क्या है कि इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR plus QR equal to 25 centimeter and PQ equal to 5 centimeter, determine the values of sin P, cos P and tan P। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि एक ट्रायंगल है PQR एक ट्रायंगल है जहां पे राइट एंगल कहां पे दिया है, Q पे दिया है। तो चलिए आते हैं, हम ड्रॉ कर देते हैं एक फिगर, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं। तो चलिए हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल आपका Q पे है और PQR ट्रायंगल हमारा बनके तैयार हो गया। अब ये जो ट्रायंगल बना है, इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में गिवन है ये चीज कि PQ का लेंथ कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ये वाला लेंथ आपको कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। बाकी जो अदर दो साइड्स हैं PR और QR का, वो लेंथ, उन लेंथ का सम, वो दोनों साइड्स का सम आपको कितना दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है। इट मींस कि इन दोनों, ये दोनों जो साइड है इनका एग्जैक्ट लेंथ नहीं दिया है, इनका क्या बोला है कि इन साइड्स का सम कितना है, 25 है। तो अगर मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं कि अगर एक साइड का लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो अगला कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अगला कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना दिया है, 25। तो अगर ये 10 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा। अगर हम लोग इसको 12 लेते हैं तो हमारा ये वाला कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो आइए हम क्या करते हैं, हम ऐसे तो 10 और 12 किसी को ले नहीं सकते, तो किसी एक को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट PR का वैल्यू हम कितना मान लेते हैं, PR का वैल्यू हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर, देन आपका QR कितना हो जाएगा, QR हो जाएगा 25 माइनस x सेंटीमीटर। और जैसे ही QR आपका 25 माइनस x सेंटीमीटर हुआ, इट मींस कि हमारे पास क्या हो गया, हमने इस वाले लेंथ को x माना है और ये आपका कितना हो गया, 25 माइनस x सेंटीमीटर हो गया। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स आपके सामने दिख रहे हैं, तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है राइट एंगल ट्रायंगल में, कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, राइट एंगल यहाँ है तो इसके सामने ये वाला जो साइड है ये हाइपोटेनस है, तो PR का जो स्क्वायर होगा, PR स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, PQ स्क्वायर और QR स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो PR स्क्वायर यानी कि यहां से x स्क्वायर की बात हो रही है, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, PQ का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस QR का वैल्यू कितना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर का वैल्यू 25, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होता है, a स्क्वायर मींस 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो दोनों तरफ ध्यान से देखेंगे आप, तो LHS में भी एक्स स्क्वायर है, RHS में भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इधर 0 बचा, इक्वल टू 25 प्लस 625 माइनस 50x। तो ये आपका क्या बन गया, 50x इक्वल टू 650 बन गया। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया, 650 डिवाइडेड बाई 15, तो x का वैल्यू आ गया आपका यहां से 13, सॉरी यहाँ 50 नहीं होगा, यहाँ 50 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू 13 आ गया। x का वैल्यू 13 आने का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू 13 आने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा PR है, जो हमारा क्या है, PR को हमने x माना था, तो हमारा PR कितना निकल गया, PR हमारा 13 सेंटीमीटर निकल गया। और QR कैसे निकलेगा, QR हमारा है 25 माइनस x सेंटीमीटर, तो 25 माइनस 13 यानी कि QR का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो देखो दोस्तों, इस ट्रायंगल में 3 साइड्स थे, जिसमें से एक साइड का लेंथ आपको गिवन था, बाकी दोनों साइड का गिवन नहीं था, बाकी दोनों साइड के साइड्स लेंथ का सम गिवन था आपको। तो उन दोनों साइड्स के भी आपके वैल्यूज निकल चुके हैं कि PR का वैल्यू कितना आया है, 13 सेंटीमीटर आया है, और QR का वैल्यू कितना आया है, 12 सेंटीमीटर आया है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये आपसे पूछा नहीं है, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि साइन P का वैल्यू क्या होगा, साइन P।
हम लोग को ये पता है कि अगर हम किसी एंगल के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो उसके ऑपोजिट वाला जो साइड होता है, जिस एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और उसके एडजेसेंट वाला साइड क्या होता है, बेस। तो एंगल पी के लिए हमारा क्यू आर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और एंगल पी के लिए हमारा पी क्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो अगर हमसे साइन पी पूछ रहा है तो इस एंगल के लिए साइन का वैल्यू पूछ रहा है, तो साइन हमेशा रेशियो किसका देता है हमको, परपेंडिकुलर से हाइपोटेनस का रेशियो देता है। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर आपका क्यू आर हो गया, जिसका लेंथ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और हाइपोटेनस तो फिक्स साइड है, वो कौन सा है, पी आर, यानी कि 13। तो साइन पी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/13 हो जाएगा। तो साइन पी हमारा निकल चुका है कितना, साइन पी हमारा निकल चुका है 12/13। सेकंड हम बात करेंगे किसके बारे में, सेकंड हम बात करेंगे कॉस पी के बारे में। तो जब हम कॉस पी के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम कॉस पी के बारे में बात कर रहे हैं तो कॉस हमको रेशियो देता है किसका, बेस से हाइपोटेन्यूज का। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारा फिक्स है, उसमें कोई हमको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, हमको बेस को देखना है। तो हमने डिस्कस किया कि एंगल पी के लिए हमारा बेस कौन सा होगा, एडजेसेंट साइड वाला होगा। तो इस एंगल के लिए बेस कौन सा हो गया हमारा, PQ हो गया, और हाइपोटेनस तो PR है। तो PQ का लेंथ ऑलरेडी गिवन है 5 सेंटीमीटर, और PR का लेंथ हमने कितना निकाला है, 13 सेंटीमीटर। तो cos P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5/13 हो जाएगा। और आपसे tan P पूछा है, तो tan P हमको मालूम है कि tan P क्या होता है, sin P by cos P। sin को cos से डिवाइड करने पे tan आता है, तो अगर हमें तीसरा tan P का वैल्यू निकालना होगा तो sin को क्या करेंगे, cos से डिवाइड कर देंगे। तो जब 12/13 को 5/13 से डिवाइड करेंगे तो 13 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपका 12/5। एक तो ये तरीका होगा। दूसरा क्या होगा, tan हमेशा हमको कौन सा रेशियो देता है, tan हमको रेशियो देता है परपेंडिकुलर से बेस का। किसी भी एंगल के लिए tan हमको रेशियो किसका देता है, परपेंडिकुलर से बेस का। तो यहां एंगल P के लिए बात हो रहा है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है QR, जिसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है 12, और इस एंगल के लिए बेस हमारा कौन है, PQ, जिसका लेंथ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। तो tan P का वैल्यू वहां से भी कितना आएगा, 12/5।